Good morning, kids. Welcome back to EVS class. So, students, before start our chapter, I want to ask few questions. ठीक है, कुछ questions पूछ रही हूँ मैं, आपको आंसर करना है. अच्छा, अभी आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो अभी? तो जहाँ भी आप रहते हो, वो आपके लिए ज़रूरी है क्या? अगर वो नहीं हो तो क्या होगा? और क्यों ज़रूरी है? तो मुझे आपका आंसर भी पता है इस क्वेश्चन का कि मैम ने अगर पूछा है कि आप कहाँ रहते हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि हम घर पे रहते हैं. तो घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अगर घर नहीं होगा तो क्या होगा? तो आज का चैप्टर है हमारा एट होम, चैप्टर 11 एट पेज नंबर 71, एट होम. ओके. अगर घर नहीं होगा तो कहाँ रहेंगे हम? और पहले अगर घर नहीं था तो लोग कहाँ रहते थे? जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे पता है आप लोगों को? क्योंकि उनका तो कोई घर नहीं होता था. तो वो लोग जंगलों में रहते थे. फिर धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट हुआ, तो फिर उन्होंने अपना घर बनाया, फिर पहनने के लिए कपड़े बनाए, खाने के लिए प्रॉपर खाना आग से पका के खाने लगे. तो इस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ. तो आज हम देखते हैं इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें अबाउट होम. एंड यूज दिस स्पेस टू ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर हाउस. आपको या तो पिक्चर पेस्ट करना है या तो ड्रॉ करना है यहाँ पे आपके घर की. ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पिक्चर में? ये अर्ली मैन दिख रहा है, आदि मानव, अर्ली मैन. ना तो उसका घर है ना तो उसने कपड़े पहने हैं. तो पहले जो था, पहले अर्ली मैन वो ऐसे रहता था. फिर धीरे धीरे जब इसको नीड मतलब ज़रूरत लगने लगी कि मुझे ठंड लग रही है या गर्मी बरसात जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसने चीज़ों को समझना शुरू किया. पहनने के लिए कपड़े भी बनाए. किसके कपड़े बनाए? पत्तियों और पेड़ों की जो छाल होती है और जो पत्तियां होती हैं उनसे अपने शरीर को ढका. रहने के लिए झोपड़ी बनाई. कच्चा घर बनता है ना झोपड़ी का, वैसा घर बनाया. और फिर खाना जो पहले ये कच्चा खाता था, अब उसको फिर आग जलाकर पका के खाने लगा. तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ. और आज हम देखो, हम भी तो ऐसे ही थे ना पहले. और आज हम क्या करते हैं? आज हम अपने घर में रहते हैं. आज कितना डेवलपमेंट हो गया है, सारी चीज़ें कितनी डेवलप हो गई है. हुई है या नहीं? आप कहाँ रहते हो? घर में रहते हो ना आप लोग भी? यस. तो घर क्या करता है? हमें प्रोटेक्शन देता है. प्रोटेक्शन किससे देता है? अभी ठंड का मौसम है. अभी ठंड का मौसम है तो घर ठंडी बरसात गर्मी इन सब से हमें क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है. जंगली जानवरों से, इंसेक्ट से, इन सब से हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है. और लोग कहाँ रहते हैं? अपने घरों में रहते हैं. When people live in a house, it becomes their home. जब व्यक्ति अपने घर में रहने लगता है, हाउस में, फिर वो उसका घर हो जाता है. तो जहाँ आप रहते हो वही आपका घर होता है ना. तो जहाँ हम रहते हैं वही हमारा होता है क्या? घर होता है. तो आज क्या है? आज भी हम क्या अर्ली मैन जैसे रहते हैं क्या? जंगलों में रहते हैं? नहीं. अब हम कहाँ रहते हैं? हमारे घरों में रहते हैं. जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, ये स्मार्ट हुआ, इसे समझ में आया कि हम इस तरह से रह सकते हैं, तो इसने धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस यानी कि डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया. तो आज हम कहाँ रहते हैं? अपने घरों में रहते हैं. और डिफरेंट टाइप के घर होते हैं कच्चा हाउस, पक्का हाउस, और भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें हम आगे देखेंगे. अच्छा, आपके घर में क्या क्या है बेटा? किचन, डाइनिंग रूम, हॉल, ये सारी चीज़ें होती हैं घर में, है? तो ये सब हमारे घरों के क्या है? पार्ट्स हैं. सब मिल करके क्या बनाते हैं? हमारा एक घर बनाते हैं. पार्ट्स ऑफ अ हाउस. यू मे लिव इन अ स्मॉल और अ बिग हाउस. हमारा घर छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. अ बिग हाउस हैज़ मैनी रूम्स लाइक लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, स्टडी रूम एंड अ किचन. और अगर हमारा स्मॉल हाउस है तो इतने सारे रूम्स नहीं होंगे, मे बी हमारे घर में 2 ही रूम हो. ठीक है. घर कैसे होते हैं? छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ हाउस. अब
कितने टाइम मतलब कैसे होते हैं हाउस की, क्या क्या वैरायटी होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो हम वो देखेंगे। टेंट का यूज़ जब हम पिकनिक वगैरह जाते हैं या फिर कोई कैंपेन हमारा रहता है, कोई कैंपिंग होती है, या फिर जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो भी इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है टेंट, जो आप ऐसे टेंट लगा लेते हैं ना हम, ये वो वाले टेंट्स हैं। ये कपड़े का होता है और चारों तरफ से आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे स्टिक के हेल्प से आप इसको ऐसा बना सकते हो। टेंट देखा होगा आप लोगों ने, बस ये वैसा ही टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास हाउस बोट। अब हाउस बोट क्या है, दिख रहा है आपको हाउस बोट? यहाँ पे बोट है और उस पे क्या है, हाउस है, घर दिखाई दे रहा है, हाउस बोट। सो सम पीपल लिव इन हाउस बोट, houses that float on water in lakes. These houses are called houseboats. Houseboats of Kashmir are very famous. कश्मीर में ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, कहाँ पे, कश्मीर में क्या फेमस है, हाउस बोट्स। ओके, यहाँ हमने देखे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है जहाँ पे, वहाँ पे हम स्टिल्ट हाउस का यूज़ करते हैं, जिसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना होता है, या मूविंग मतलब वो आते जाते ही रहते हैं, तो वो किसका कैसे घर का यूज़ करेंगे, कारवां। ठीक है, और ये टेंट, टेंट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम कहीं कैंपेन वगैरह में जाते हैं या फिर पिकनिक गए। ठीक है, उस टाइमिंग पे हम इसका यूज़ करते हैं। और हाउस बोट, ये हाउस बोट कहाँ के लिए फेमस है, कश्मीर के लिए। ठीक है, और हमारे यहाँ कौन सा घर है अभी, हमारे यहाँ कौन सा है, या तो बंगलो होगा, डुप्लेक्स होगा, या फ्लैट होगा, या तो जो हमारा घर है वो है। ठीक है, इग्लू होगा क्या हमारे यहाँ अभी, इग्लू नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो ठंडे, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे ठंडा होता है ना वहाँ पे होता है, जहाँ, और ये स्नो से बना होता है, बर्फ से, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है हमारे घर पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरी स्वीट टॉपिक, दैट इज होम स्वीट होम। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, होम स्वीट होम, बिकॉज घर कैसा भी हो, लेकिन घर जब हम घर में जाते हैं तो हमें वो शेल्टर दे रहा है, हम सब एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं, हम लोग खुश हैं और प्रॉपर रेस्ट भी कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा हुआ ना, तो वो हमारा घर होता है, जहाँ पर हम सब एक साथ रहते हैं और शेल्टर मिल रहा है हमें, रेस्ट कर पा रहे हैं हम, तो ये सब क्या है, और हमारी फैमिली के साथ रह पा रहे हैं, तो वही हमारा घर है। और जब घर हमें इतनी सारी चीज़ें दे रहा है तो हमें भी तो घर को कुछ देना चाहिए ना, और वो क्या देना चाहिए, क्लीन है। ठीक है, क्लीन होम, हमें उसको साफ सुथरा और अच्छा रखना चाहिए। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि घर हमारा साफ सुथरा हो और अच्छा दिखे। जब घर अच्छा होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा ना। आपको हमेशा कोशिश करना है कि आपका घर बिल्कुल अच्छा, साफ सुथरा और अच्छा दिखे। अगर कभी कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ये यहाँ पर गंदा है, तो वो आप उसको अपने लेवल पे आप जो भी कर सकते हो आपको करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है स्टेइंग क्लीन। अब घर 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 बोलता तो नहीं है, लेकिन अगर घर बोलता नहीं है फिर भी हमें बिना बोले घर क्या बोल रहा है उसकी बात को समझना चाहिए। और क्या बोलता है हमारा घर, देखो हमारा घर बोलता है कि अगर आप साफ सुथरा घर रखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, लगेगा ना अच्छा। तो बस घर यही बोलता है कि मुझे साफ सुथरा और बिल्कुल क्लीन रखो। घर में आपके जो भी वॉशरूम एरिया है, जो भी, उसको आपको साफ सुथरा क्लीन रखना चाहिए। आपके जो फ्लोर्स हैं, ठीक है, फ्लोर्स उसमें डेली झाड़ू और पोछा ये प्रॉपर होना चाहिए। जो गार्बेज है वो डस्टबिन में, डेली डेली का जो भी गार्बेज है आपको वो डस्टबिन में आप जो डालते हो उसको बाहर प्रॉपर जहाँ भी है उसको डालना चाहिए, फेंकना चाहिए। जो आपके घर के बाहर या जहाँ भी जो नालियाँ हैं, ड्रेन्स हैं, उसको भी वो ढका हुआ होना चाहिए। और अगर कोई लीकेज वगैरह है तो उसको आप इमीडिएटली उसको रिपेयर करवाओ। ये सारी चीज़ें क्यों करनी है हमें, क्यों करनी है, क्योंकि अनक्लीन होम्स कैन स्प्रेड डिसीज। अगर हमारा घर साफ सुथरा नहीं होगा, आप अगर डेली
मीन्स साफ सफाई नहीं रखोगे तो बहुत सारी अनवांटेड जो है डिसीज बीमारियां हैं वो आप उसको क्या करोगे, इनविटेशन दोगे कि आओ हमारे घर, क्योंकि अगर आप साफ सुथरा नहीं रखोगे तो यही प्रॉब्लम होगी ना। टेंट का यूज़ जब हम पिकनिक वगैरह जाते हैं या फिर कोई कैंपेन हमारा रहता है, कोई कैंपिंग होती है, या फिर जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो भी इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है टेंट, जो आप ऐसे टेंट लगा लेते हैं ना हम, ये वो वाले टेंट्स हैं। ये कपड़े का होता है और चारों तरफ से आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे स्टिक के हेल्प से आप इसको ऐसा बना सकते हो। टेंट देखा होगा आप लोगों ने, बस ये वैसा ही टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास हाउस बोट। अब हाउस बोट क्या है, दिख रहा है आपको हाउस बोट? यहाँ पे बोट है और उस पे क्या है, हाउस है, घर दिखाई दे रहा है, हाउस बोट। So some people live in houseboat houses that float on water in lakes. These houses are called houseboats. Houseboats of Kashmir are very famous. कश्मीर में ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, कहाँ पे, कश्मीर में क्या फेमस है, हाउस बोट्स। ओके, यहाँ हमने देखे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है जहाँ पे, वहाँ पे हम स्टिल्ट हाउस का यूज़ करते हैं, जिसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना होता है, या मूविंग मतलब वो आते जाते ही रहते हैं, तो वो किसका कैसे घर का यूज़ करेंगे, कारवां। ठीक है, और ये टेंट, टेंट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम कहीं कैंपेन वगैरह में जाते हैं या फिर पिकनिक गए। ठीक है, उस टाइमिंग पे हम इसका यूज़ करते हैं। और हाउस बोट, ये हाउस बोट कहाँ के लिए फेमस है, कश्मीर के लिए। ठीक है, और हमारे यहाँ कौन सा घर है अभी, हमारे यहाँ कौन सा है, या तो बंगलो होगा, डुप्लेक्स होगा, या फ्लैट होगा, या तो जो हमारा घर है वो है। ठीक है, इग्लू होगा क्या हमारे यहाँ अभी, इग्लू नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो ठंडे, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे ठंडा होता है ना वहाँ पे होता है, जहाँ, और ये स्नो से बना होता है, बर्फ से, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है हमारे घर पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरी स्वीट टॉपिक, दैट इज होम स्वीट होम। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, होम स्वीट होम, बिकॉज घर कैसा भी हो, लेकिन घर जब हम घर में जाते हैं तो हमें वो शेल्टर दे रहा है, हम सब एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं, हम लोग खुश हैं और प्रॉपर रेस्ट भी कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा हुआ ना। तो वो हमारा घर होता है, जहाँ पर हम सब एक साथ रहते हैं और शेल्टर मिल रहा है, हमें रेस्ट कर पा रहे हैं हम, तो ये सब क्या है, और हमारी फैमिली के साथ रह पा रहे हैं, तो वही हमारा घर है। और जब घर हमें इतनी सारी चीज़ें दे रहा है तो हमें भी तो घर को कुछ देना चाहिए ना, और वो क्या देना चाहिए, क्लीन है। ठीक है, क्लीन होम, हमें उसको साफ सुथरा और अच्छा रखना चाहिए। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि घर हमारा साफ सुथरा हो और अच्छा दिखे। जब घर अच्छा होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा ना। आपको हमेशा कोशिश करना है कि आपका घर बिल्कुल अच्छा, साफ सुथरा और अच्छा दिखे। अगर कभी कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ये यहाँ पर गंदा है, तो वो आप उसको अपने लेवल पे आप जो भी कर सकते हो आपको करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है स्टेइंग क्लीन। अब घर 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 बोलता तो नहीं है, लेकिन अगर घर बोलता नहीं है फिर भी हमें बिना बोले घर क्या बोल रहा है उसकी बात को समझना चाहिए। और क्या बोलता है हमारा घर, देखो हमारा घर बोलता है कि अगर आप साफ सुथरा घर रखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, लगेगा ना अच्छा। तो बस घर यही बोलता है कि मुझे साफ सुथरा और बिल्कुल क्लीन रखो। घर में आपके जो भी वॉशरूम एरिया है, जो भी, उसको आपको साफ सुथरा क्लीन रखना चाहिए। आपके जो फ्लोर्स हैं, ठीक है, फ्लोर्स, उसमें डेली झाड़ू और पोछा ये प्रॉपर होना चाहिए। जो गार्बेज है वो डस्टबिन में, डेली डेली का जो भी गार्बेज है आपको वो डस्टबिन में आप जो डालते हो उसको बाहर प्रॉपर जहाँ भी है उसको डालना चाहिए, फेंकना चाहिए। जो आपके घर के बाहर या जहाँ भी जो नालियाँ हैं, ड्रेन्स हैं, उसको भी वो ढका हुआ होना चाहिए। और अगर कोई लीकेज वगैरह है तो उसको आप इमीडिएटली उसको रिपेयर करवाओ। ये सारी चीज़ें क्यों करनी है हमें, क्यों करनी है, क्योंकि अनक्लीन होम्स कैन स्प्रेड डिसीज। अगर हमारा घर साफ सुथरा नहीं होगा, आप अगर डेली
मीन्स साफ सफाई नहीं रखोगे तो बहुत सारी अनवांटेड जो है डिसीज बीमारियां हैं वो आप उसको क्या करोगे, इनविटेशन दोगे कि आओ हमारे घर, क्योंकि अगर आप साफ सुथरा नहीं रखोगे तो यही प्रॉब्लम होगी ना। अब बुलाना है बीमारियों को घर में, नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, घर को साफ सुथरा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, हाइजेनिक रखेंगे, ताकि हम बीमारियों से दूर रहें और बीमारियां हमारे घर से बिल्कुल दूर रहें। तो ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये सारी बीमारियां हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे, रेट्स, कॉकरोच, स्पाइडर, लिजार्ड, फ्लाइज, ये सारी जो इंसेक्ट्स हैं ये क्या करती हैं, बीमारियों को स्प्रेड करती हैं। अब फ्लाई क्या करती है, जो मक्खी रहती है कहीं भी बैठी रहती है और फिर वो, अगर हमने सफाई नहीं रखी है घर में तो वो तो बिल्कुल आएगी और कहीं भी जो भी आपका फूड मटेरियल है, खाने की जो भी चीज़ है उस पर बैठ जाएगी। तो जहाँ से वो आ रही है उसके पैर तो गंदे हैं ना, उसकी पंखों में लगा होगा कुछ भी या फिर उसके पैरों में लगा होगा और वो आके आपके खाने पे बैठ जाएगी और फिर वो खाना आपके पेट में जाएगा, उसके बाद बीमारियाँ। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये हम सब कैसे रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, आप अगर अपने घर में सफाई रखोगे तो ये बीमारियाँ बिल्कुल भी घर में नहीं आएंगी, और घर में नहीं आएंगी तो आप तक नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमारा घर नीट एंड क्लीन हो। और घर तो आपको साफ सुथरा रखना ही है, और अगर आपके घर के आसपास कहीं कुछ गंदा है या बहुत ही मतलब अनवांटेड चीज़ें हैं, नहीं होनी चाहिए, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, और घर में प्रॉपर वेंटिलेशन यानी कि हवा पास होनी चाहिए, आना जाना एयर अंदर आनी चाहिए घर में। तो घर ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे सनलाइट भी आए और फ्रेश एयर भी आए। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।